ऐसा है कि जो मुझे जानकारी मिली है वो ये मिली है, क्योंकि मेरे पास तो खाली बच्चा ही आया था, पिताजी उसके सैफई में इलाज हो रहा था उनका। मुझे ये पता चला है कि उनके पिताजी को शायद कुछ मानसिक रोग था, जिसके कारण उन्होंने एक अर्धचेतन टाइप की अवस्था में अपना और अपने बच्चे का दोनों का गला काट दिया था, बलि के रूप में किसी मंदिर में। बच्चा जब हमारे पास में आया तो बच्चा इमरजेंसी में आया। एक अच्छी चीज़ हुई थी उस बच्चे के साथ, वो ये थी कि वो बच्चा पहले ट्रॉमा सेंटर में गया था फिरोजाबाद में। वहाँ के डॉक्टरों की एक मामले में मैं तारीफ करना चाहूँगा, भले ही वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फर्स्ट एड दी और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया, क्योंकि गले में जो विंड पाइप था उस बच्चे का वो 2 टुकड़े में विभक्त था। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसमें एक ट्यूब डाल दी जो निचला हिस्सा था, जिसके थ्रू वेंटिलेटर पे कनेक्ट करके वो बच्चा जिंदा रहा जब तक हमारे पास वो पहुंचा। जब हमारे पास आया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, गला कटा हुआ था, उसका विंड पाइप अलग ही था, लेकिन हाँ वेंटिलेटर पे बच्चा अपने आप को मेंटेन कर रहा था। हम लोगों ने उसके बाद उसको रिससिटेशन दिया। इनिशियली रिससिटेशन देने के बाद मैंने और डॉक्टर रजत कपूर जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, हम दोनों ने अपनी टीम के साथ में उस बच्चे का ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन टेकअप किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के गला कटे वाले या पूर्णतः गले कटे वाले केसेस मतलब 10 साल में एक बार आते हैं, मतलब एक सर्जन की प्रैक्टिस में। मतलब अगर मैं सब सर्जन की प्रैक्टिस करूँ तो साल में एक केस आता है, बट 10 साल में एक इस तरीके से आते हैं पेशेंट्स एक इंडिविजुअल सर्जन की प्रैक्टिस में। पेशेंट आया, पेशेंट को फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने उसका ट्रेकिया का रिपेयर किया, जो उसका विंड पाइप होता है। ये कॉम्प्लेक्स रिपेयर थी, क्योंकि वो ट्रेकिया कटने के बाद 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया था और काफ़ी दूर दूर हो गए थे दोनों एंड्स। तो उन दोनों एंड्स को पहले मोबिलाइज करके पास लाए, फिर उसके बाद जोड़ा, फिर ट्रेकियोस्टमी डाली। बच्चे को एक दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़ा पोस्ट ऑपरेटिवली, लेकिन उसके बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो गया। अब खाना वाना खाना शुरू कर दिया है बच्चे ने, और उम्मीद है कि बच्चा पूर्णतः ठीक हो जाएगा। हिमांशु जी, इस तरह के जो बच्चे हैं जिनके मतलब या कोई भी इंसान जिसका गला कट जाता है, किस मतलब कितने केस आपके पास आते हैं और किस तरह इनको ऑपरेट किया जाता है सर? देखिए, नेक इंजरीज के काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं। मैं वैसे तो पेशे से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा जनरल सर्जरी से भी एक्सपोजर रहा और मेरे को वैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन में मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसकी वजह से गले में वैस्कुलर इंजरीज के पेशेंट्स आते हैं, और ये गला कटे वाले या फिर ईसोफेजियल इंजरीज के पेशेंट्स भी हम लोगों ने हैंडल किए। तो नेक इंजरीज के पेशेंट्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। गला कटे वाले पेशेंट्स मेरे पास 2-4 साल में, या इस तरीके से जिसमें कि विंड पाइप कट जाए, 2-4 साल में एक आता है मेरी प्रैक्टिस में। सर, इस तरह के ऑपरेशन करने के बाद मतलब खुद कैसा महसूस करते हैं आप लोग? देखिए, ये मतलब एक ऐसा सेंसेशन है, अगर अब मैं आपको बताऊं कि जो ये व्यक्ति था इसके पास पैसे नहीं थे, तो मतलब अपना इलाज कराने के लिए इसे टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम देखें तो ये बहुत ग्रेटिफाइंग सेंसेशन होता है, क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है। कई बार हम देखते हैं उस बच्चे को, जब मैं देखता था तो मेरे को बहुत फीलिंग होती थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, उसको इतनी बड़ी डिसेबिलिटी मिल गई किसी वजह से, तो बहुत बुरा फील होता है एक्चुअली एक बार को। लेकिन फिर ये है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें अपना पार्ट करना होता है, हमें अपना रोल निभाना होता है। हमने उस बच्चे का इलाज किया। बच्चा जब खाना खाना शुरू किया तो डेफिनेटली वो एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट था, बहुत शानदार मोमेंट था। मैं और हमारी सारी टीम एक्चुअली हम लोगों ने क्लैपिंग की उस बच्चे के लिए जिस टाइम उसने किया। उस बच्चे को आगे ज़िंदगी में जाना है, उसको स्पीच थेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें आगे देनी पड़ेंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से रहेंगी भी, ये स्पीच वाली और ये सब। तो मतलब मैं अगर अपने पार्ट से रहूँ तो अपने पार्ट से मैं बहुत खुश हूँ, हम लोगों ने बच्चा सैल्वेज कर लिया। लेकिन अगर बच्चे के पार्ट से देखूँ तो थोड़ा सा दुख तो होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं, वो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरी बीतती है जिस व्यक्ति के साथ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, अक्सर देखा गया जब आगरा में जब इस तरह के केस आते हैं तो लोग मतलब बाहर जाने की कोशिश करते हैं अक्सर, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह का इलाज नहीं हो पा रहा। पर ये आप लोगों ने, सर आपकी टीम ने ये मुमकिन किया है आगरा में कि इस तरह के केस होने शुरू हो गए हैं सर? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग भी प्राइमरीली इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आए हैं, हम लोग हायर सेंटर्स पे रहे हैं, हम लोग दिल्ली के भी टॉप सेंटर्स पे रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब अगर किसी का माइंडसेट ही है कि मुझे बाहर जाना है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मे बी यहाँ पर नहीं हो सकती, या मतलब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो लोगों के समझ में नहीं आ पा रही, तो ऐसे में ठीक है, वो जाना चाहते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। नंबर 2, हमें एक बात समझनी होती है, कई बार क्या होता है, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, एक एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स सर्टेन ट्रीटमेंट। एक्सेप्टेंस अगर मेरे में नहीं है, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सारे ट्रीटमेंट जो, इवन फॉर दैट मैटर, जो दिल्ली जाते हैं हमारे पेशेंट्स, क्या वो सारे पेशेंट सैल्वेज होते हैं? सैडली ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी डेथ्स होती है, वहाँ पर भी मोर्टेलिटीज होती है, वहाँ पर भी मॉर्बिडिटी होती है पेशेंट्स को। लेकिन एक समहाउ थोड़ा सा लोगों ने माइंडसेट बना रखा है कि ठीक है, नहीं आगरा के हैं तो फिर हम दिल्ली चले जाएंगे, या फिर फॉर दैट मैटर दिल्ली के हैं तो अब्रॉड चले जाएंगे, और फिरोजाबाद के हैं तो हम आगरा चले आएंगे। ऐसा नहीं है, लोकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है, क्वालिटी एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है,
लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, एक नेगेटिव आउटकम ये कभी डॉक्टर नहीं चाहता अपने मरीज का। ये कई बार आउटकम इसलिए होते हैं क्योंकि प्राइमरीली आपकी डिजीज प्रोसेस खराब होती है, या डिजीज के साथ कुछ ऐसे पहलू जुड़े होते हैं जहां पर हम रिजल्ट उतना दे नहीं पाते जितना हम चाहते हैं। गिवन अ चॉइस, अगर आप मुझसे बोले मैं तो सारे मरीजों को ठीक कर दूं, सारे मरीज जो मेरे पास आए वो ठीक होकर चले जाएं, मेरे लिए तो सबसे आइडियल सिनेरियो वही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा आइडियल वर्ल्ड में होता है, ये यथार्थ है, यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता।